नमस्कार साथियों, धार्मिक कथा में आपका स्वागत है। क्या झूठ बोलना सही है या गलत? धार्मिक दृष्टिकोण से झूठ बोलना सही है या गलत, ये एक गहन विषय है जो विभिन्न धर्मों, ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों में अलग अलग संदर्भों में चर्चा की गई है। भारत के प्रमुख धर्म हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म में झूठ बोलने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. झूठ बोलना। हिंदू धर्म का दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में सत्य, सच्चाई को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सत्यवद, धर्माचर अर्थात सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, ये वाक्य उपनिषदों में आता है। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों जैसे कि महाभारत, रामायण, भागवत गीता और मनुस्मृति में सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है। सत्य की महिमा। भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 1 से 3 में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य सत्य बोलता है उसमें देवत्व के गुण विकसित होते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर को सत्यवादी कहा गया है, लेकिन जब उन्होंने अश्वत्थामा के बारे में आधा सत्य बोला तब भी परिणाम घातक हुए। इससे ये संदेश मिलता है कि आधा सत्य भी झूठ के समान है। रामायण में भगवान श्री राम ने सदैव सत्य का पालन किया और हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। क्या कभी झूठ बोलना उचित है? हिंदू धर्म में कुछ परिस्थितियों में झूठ बोलना धर्म संगत माना गया है, यदि उससे किसी बड़े धर्म की रक्षा होती हो। मनुस्मृति में कहा गया है, सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सत्य बोलो परंतु ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय हो, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। इसका अर्थ है कि सत्य बोलना धर्म है, लेकिन ऐसा सत्य जो किसी को कष्ट पहुंचाए वह भी गलत हो सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियां जब झूठ बोलना उचित माना गया है। 1. किसी निर्दोष की रक्षा के लिए। 2. किसी के प्राण बचाने के लिए। 3. धर्म की रक्षा के लिए। 4. जब सत्य से अकारण हानि हो। उदाहरण, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने का झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया, हालांकि ये धर्म युद्ध के लिए आवश्यक था। 2. झूठ बोलने का जैन धर्म में दृष्टिकोण। जैन धर्म में सत्य को परम धर्म माना गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पंचमहाव्रत हैं, जिनका पालन हर जैन अनुयायी करता है। जैन धर्म में झूठ बोलना पाप है, क्योंकि यह किसी के लिए हानिकारक हो सकता है। जैन मुनि किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उनका मानना है कि झूठ बोलने से अहिंसा का उल्लंघन होता है। झूठ का प्रभाव। 1. अधर्म की वृद्धि। 2. आत्मिक शुद्धि का नाश। 3. संसार में कष्ट और दुख। 3. बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण। बुद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक वाक, सही वाणी का पालन करना आवश्यक है। झूठ बोलना सम्यक वाक का उल्लंघन है और ये पाप के रूप में माना जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह स्वयं को और समाज को शांति प्रदान करता है। 4. सिख धर्म में झूठ का महत्व। सिख धर्म में भी झूठ को पाप माना गया है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सचु होरु झूठे सब सपने, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा है, बाकी सब कुछ झूठ है। सिख धर्म में सत्य और ईमानदारी से जीवन जीने पर बल दिया गया है। झूठ बोलना गुरु की शिक्षाओं के खिलाफ है और इसे पाप माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण का सारांश। धर्म, सत्य का महत्व। झूठ कब उचित है? हिंदू धर्म, सत्य को परम धर्म माना गया है, धर्म की रक्षा या जीवन बचाने के लिए। जैन धर्म, सत्य और अहिंसा सर्वोपरि है, किसी भी स्थिति में झूठ वर्जित है। बौद्ध धर्म, सम्यक वाणी का पालन आवश्यक है, जीवन बचाने के लिए कभी कभी स्वीकार्य। सिख धर्म, सत्य ही ईश्वर है, कभी भी झूठ उचित नहीं। झूठ के दुष्प्रभाव। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से झूठ बोलने के कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। 1. विश्वास का नष्ट होना। यदि कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। 2.
पाप और अधर्म झूठ बोलने से व्यक्ति के कर्म बिगड़ते हैं, जो अंततः पाप का कारण बनते हैं। 3. आत्मा की शुद्धि का नाश। झूठ बोलने से आत्मा अशुद्ध होती है, जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। 4. मानसिक शांति का नाश। झूठ बोलने से व्यक्ति के मन में हमेशा भय और असुरक्षा बनी रहती है। निष्कर्ष, धार्मिक दृष्टिकोण से झूठ बोलना गलत माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसे धर्म का पालन करने के लिए उचित भी कहा गया है। हर धर्म में सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना गया है और सत्य से ही व्यक्ति को शांति, सम्मान और मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए सत्य ही धर्म है और धर्म का पालन ही जीवन का उद्देश्य है।